जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टडिंग ए न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का वो टॉपिक करेंगे जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो बच्चे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, उन्हीं के लिए हम लेकर आए हैं ये टॉपिक। आप ध्यान से पढ़ना, आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि कब आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी आ गई। देखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। आप इसको इसी तरह लर्न करना, कोसेक थीटा। और कोस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। ये 6 के 6 जो होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। वैसे देखा जाए तो शुरू में तो ये 3 ही होते हैं, साइन कोस टेन। इनके बाद साइन का जो रेसिप्रोकल हो गया कोसेक हो गया, कोस का सेक हो गया, टेन का कॉट हो गया। अब इनको याद करने की ट्रिक होती है, फार्मूला होते हैं। कैसे लर्न करेंगे हम इन फार्मूलों को, जरा देखते हैं। एक होता है लाल बटे कक्का, इसकी फुल फॉर्म है लल्लू आम लाया बटे कहो कौन आया। लल्लू आम लाया बटे कहो कौन आया। देखिए, इसकी मदद से ही हम सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न करेंगे। किस तरह, जरा देखें। साइन थीटा जब हम पढ़ेंगे, देखो ऊपर वाला हम तो नीचे को पढ़ेंगे इस तरह से। ये क्या लिखा? एल बटे के, एल बटे के। इसका मतलब होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और ये जो है इसकी शादी इसके साथ हो गई थी कोसेक के, ये इसकी वाइफ है, तो ये तो हमेशा उल्टा ही काम करेगी। इसको बोलेंगे पूरब को जाए तो ये पश्चिम को जाएगी। तो कोसेक निकालेंगे जब हम, कोसेक थीटा, ये एल बटे के था, तो देखो आप ये क्या हो जाएगा, के बटे एल, यानी कि कर्ण बटे लंब। क्लियर? इसी प्रकार अब आप देख सकते हो कोस थीटा, कोस थीटा, कोस का क्या बनेगा? आधार बटे कर्ण, ए बटे के। तो ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। इसी प्रकार देखो, अब आप देखो कोस, कोस की वाइफ क्या है? सेक। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता कि वाइफ ही है, लेकिन बस ये तो बस याद करने के लिए बता रहे हैं कि इसका उल्टा काम करेगा। सेक, जैसे हम सेक लिखेंगे, सेक थीटा, ये होता है कर्ण बटे आधार। इसका जस्ट अपोजिट कर्ण बटे आधार। आप भी कभी क्या क्या पढ़ा रहे हैं? 4 हो गए। अब आप ये बताओ टेन थीटा कौन बताएगा? टेन थीटा अपना भी देखो एल बटे ए है ना, तो टेन थीटा, टेन थीटा एल बटे ए। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। इसी प्रकार आप टेन का उल्टा लिखोगे कोट थीटा, क्या हो जाएगा? ए बटे एल, ए बटे एल, यानी कि आधार बटे लंब। अब आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से हम केवल लाल बटे कक्का से ही सारे 6 के 6 फॉर्मूला हमने लर्न कर लिए। क्लियर होगी बात? इसी प्रकार से अब हम आगे को बढ़ते हैं, और इसके बाद आती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जिसके द्वारा ये सवाल होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल बोर्ड में ना आए, थोड़ी बहुत संख्या चेंज हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन आएगा इसी तरह से। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे सवाल कैसे सॉल्व होगा, और एक आपको होमवर्क देंगे इसी के जैसा। ठीक है, इसको जरा आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी में लिख लो। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखो बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो सीधी खड़ी भुजा है ये वाली, इसको बोलते हैं हम एल। एल बोले तो हमारी भाषा में लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जमीन लेटी हुई जो है ये, इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार, यानी कि ए। और ये जो सीधी सी है तिरछी सी, इसको बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। कर्ण का मतलब के। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका फॉर्मूला वैसे ये बनता है, देखो ये वाला, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अगर हम शॉर्ट में बात करें, AC का वैल्यू क्या हम लिया, हमने K मान रखा है, तो K का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आधार यानी कि A का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है लंब यानी कि L का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला हमारा बनता है। ठीक, और मैं आपको यहाँ पे एक और ट्रिक बता सकता हूँ। जैसे अगर हमें किसी में कर्ण का वैल्यू निकालना, ये वाली लाइन निकालनी है कर्ण, तो कर्ण जो निकलेगा वो हमेशा प्लस होकर निकलेगा। इसी ये वाली बात प्लस होकर निकलेगा। कैसे, अगले सवाल में बताएंगे। ऐसे ही अगर हमें लंब या आधार निकालने हैं दोनों, ये हमेशा माइनस होकर निकलता है। कैसे निकलता है? माइनस होकर निकलता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होती है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप एल स्क्वायर भी पहले लिख सकते हो, ए स्क्वायर बाद में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब हम आपके क्वेश्चन किस तरह से आता है, एक क्वेश्चन करा रहे हैं ये वाला, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लर्न करें, खुद से करने की कोशिश करें अपनी किताब में से, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया, लेकिन टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हमसे बन पाएंगे वो हम करेंगे। ठीक है जी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब आपका क्वेश्चन आता है, चला देखें क्वेश्चन में क्या दिया है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बताया वो 6 बताए। कितने बताए हैं? 6। उन 6 में से ही कोई सा ना कोई सा यहाँ पे देगा। देखो मैं सवाल एक दे रहा है यहाँ पे, लेकिन सवाल ही 6 है अपने आप में। ठीक है जी। अब देखो साइन ए दिया है, हमने जो दिया उसको लिख लिया। साइन ए बराबर कितना दिया उसने? 3/5। 3/5। अब आप ये देखो, ये जो साइन होता है उस फॉर्मूले में क्या होता है, जरा देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। क्या था वो? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। सबसे ऊपर क्या होता है? साइन। इसी तरह याद करेंगे आप भी। फिर क्या होता है? कॉस। फिर क्या होता है? टेन। साइन का जो वाइफ यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? जो उल्टा ही काम करती है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ठीक है जी। अब आप देखो जो वैल्यू यहाँ पे देगा, चाहे साइन दे, कॉस दे, टेन दे, कॉट दे, सेक दे, कोसेक दे, कोई सी भी वैल्यू वो दे, उसी प्रकार हम देख रहे हैं साइन ने क्या दिया? साइन दिया है 3/5। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन यहाँ पर ये लिखा है इस तरह से। साइन लिखा L/K। क्या लिखा है? तो हम भी इसके आगे लिख रहे हैं L/K। ठीक है जी। अब एक ट्रायंगल बना लेंगे हम, कि हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया A B C। हमने आपसे बताया था ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। अब आप ये देखो, लंब कितना दे दिया उसने हमें? लंब के सामने क्या लिखा है इधर? 3। कितना दिया? 3। तो हम यहाँ पे निकाले, लंब कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। और नीचे क्या लिखा? के का मतलब होता है कर्ण। कर्ण कितना है? 5। तो यानी ये कितना हो गया हमारा? 5। कितना हो गया? अब निकाला, देखो हमारे पास दो साइड आ गई, एक लंब आ गया और एक कर्ण आ गया। निकालना क्या है हमने? आधार। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमें कर्ण निकालना है तो हमेशा दोनों भुजाओं को वर्गों को जोड़ दो, अगर आधार निकालना है तो घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम बाई पीटी। क्या होता है फॉर्मूला? के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप देखो जरा, हमें क्या निकालना है? हमें तो आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। तो आधार बराबर क्या होगा? अंडर रूट में बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। आधार जो निकालना है, आधार तो कर्ण कितना हमारा? 5। तो ये हो गया 5 का वर्ग, माइनस लंब कितना है? 3 का वर्ग। जरा बताओ 5 का वर्ग, 5 दूनी 10 नहीं कर देना? इसका मतलब है कि 5 को 2 बार लिख के गुणा कर दो, यानी 5 पंजे 25, यानी 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9। कितने बच गया जरा बताना? 16। और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। कितना होता है? अब जैसे ही हमारे पास ये आधार का वैल्यू 4 आया, समझो हम राजा बन गए। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में बचा ही नहीं कुछ, कंप्लीट हो गया। जरा देखो अब कैसे कैसे निकालना है। अब आप ध्यान से देखना, इधर को निकालने थोड़ी जगह जरा कम थी, जरा मैनेज कर लेना। देखो साइन का हमें वैल्यू से दिया था, साइन के बाद इसका उल्टा निकाल दो, कोसेक। क्या निकाल देंगे? कोसेक। तो कोसेक ए। तो कितना होगा? देखो ये कोसेक नीचे तो नीचे से ऊपर पढ़ा जाएगा, उल्टा है लेकिन, तो कितना हो जाएगा? K/L। तो के यानी कर्ण, के यानी कि कर्ण, सीढ़ी वाली भुजा कौन सी है? 5। तो ये हो गया 5, और लंब कितना हो गया हमारा? 3। तो 5/3 कोसेक आ गया। दो वैल्यू हो गया। इसके बाद कोस ए। क्या लिखा? देखो नीचे कोस लिखा तो नीचे पढ़ा जाएगा A/K। यानी कि आधार बटे कर्ण। अब आप बताओ आधार कौन सा है इनमें? आधार है हमारा 4। कितना है? 4। तो ये आ गया 4। और कर्ण कितना है? कर्ण हमारा कितना? 5। तो 4/5। अब कोस की वाइफ यानी कि सेक, क्या हो गया? सेक क्या होगा हमारा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे यानी कि इसका उल्टा देखो बिल्कुल सेम, तो 5/4। बिल्कुल अगर आपने 3 मान निकाल लिया, 3 के साथ जो बाकी के 3 बचे वो अपने आप फ्री में निकल जाएंगे। आप उल्टा कर दो बिल्कुल। ठीक है जी। अब निकाल देंगे किसका वैल्यू? 10 का।
टेन ए, टेन कितना दिया देखो उसने, एल बटे ए, एल बटे ए, लंब बटे आधार, लंब बताओ कितना है 3, आधार कितना है 4, आधार कितना है 4, तो 3 बटे 4। ठीक, अब निकाल दे इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, तो कॉट ए, इसका उल्टा बस आधार बटे लंब यानी कि 4 बटे 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सारे के सारे वैल्यू आपके सामने हो गए और इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन और करता हूँ, आप जरा इसको देखना, इसको जरा आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखो और बताता मैं आपसे एक दो क्वेश्चन, जैसे हाँ जी, हमने लिखा यदि tan a बराबर 1/√3 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो केवल एक ही वैल्यू पूछा है, लेकिन एक वैल्यू पूछा है, कुछ भी निकालने, पूरा वैल्यू तो निकालना पड़ता है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्या दिया उसने हमें, tan a बराबर 1/√3। अभी मैंने आपको बताया कि लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक जगह जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो आप जब एग्जाम से पहले पेपर में जाएंगे तो आपको 10-15 मिनट मिलती हैं, वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, टेबल बनवाएंगे टेबल लिख लेना, और जितने हम फॉर्मूला लिखवाएंगे आप उसको 10-15 मिनट का जो टाइम मिलता है उसको वेस्ट ना करके वहाँ पे लिखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। जरा देखते हैं क्या होता है, आप शुरू में बताओ। साइन ये वाला, कोस ये वाला, टेन, साइन का अपोजिट कोसेक, और ये कोस का सेक और टेन का कोट। ठीक है, अब देखो क्या दिया हमने, टेन दिया है, क्या दिया है, तो टेन हमारा कहाँ पे, ये रहा, तो टेन का मतलब क्या हो गया, एल बटे ए यानी कि लंब बटे आधार। जैसे हमें ये पता चला तुरंत मैंने चित्र खींच दिया, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। अब देखिएगा एल 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 यानी लंब, लंब के सामने क्या लिखा है 1, तो ये हो गया, ये तो होता है लंब। आधार कितना यानी ये वाला √3, तो हमें इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी, कर्ण की, यानी कि सीडीसी जो है कर्ण में निकालना है। क्या निकालना है हमें इसमें, कर्ण। ठीक है, तो लिखेंगे बाई पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने आपसे बताया अगर कर्ण निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, अगर आधार या लंब में से कोई से निकालना है दोनों को घटा देते हैं वर्ग करके अंडर रूट में। देखो अंडर रूट में बड़ी भुजा, इनमें से √3 का वर्ग और जुड़ेगा क्योंकि कर्ण निकालना है, और 1 का वर्ग। जरा बताइएगा, जब हम √3 की संख्या √3 की गुणा √3 से करेंगे, या यूं कह दो रूट की किसी भी संख्या गुणा खुद से करती है रूट संख्या, तो वो पूरी संख्या बन जाती है, √3 का बन जाएगा 3 और 1 का वर्ग 1 होता है। कितना हो गया 3 1 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो कर्ण निकल गया हमारा 2, कर्ण के निकल गया 2। अब चाहे वो जरूरी नहीं कि कॉस ही पूछे, कुछ भी पूछ ले, अब तो काम तो हमें वही करना है सारा का सारा, लेकिन उसने पहले कॉस पूछा है, कॉस का वैल्यू निकाल देंगे हम। कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये तो देखो कॉस यहाँ पे लिखा, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है जरा बताना, ये जमीन आधार होती है √3 और कर्ण कितना है 2, तो ये हो गया √3/2, √3/2, यही है आंसर। अब बाकी और 4 बचे, उन 4 के आप कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आया है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क में, इधर नोट कर रहा हूँ मैं, आप देख लेंगे उसको। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। और हाँ, इसमें अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो तो उसके लिए भी ये चलता है, इसके लिए जैसे हमारा था वो लल्लू आम लाया बटे कहो कौन आया, सीबीएसई बोर्ड में चलता है ये, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब पी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। ठीक है जी, इस तरह से बनता है, सारे के सारे इसी तरह फॉर्मूले होते हैं, सारे के सारे इस तरह लगा देते हैं वो। तो इसमें जो हमारी हाइट वो बन जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम जो बन जाएगी पीटी, तो बन जाएगी h² = p² प्लस b², ये बन जाएगा इसका। इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में,
यदि cot A बराबर 1/√3 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। होमवर्क ये छोटे बच्चों को देते हैं। एक और रहा, यदि tan A बराबर 1 तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। देखो जैसे ही दिया tan A = 1 तो आप सोच रहे हो कि इसके बट्टे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम इसके बट्टे में 1 मान लेंगे। ठीक है, आप इसकी तैयारी करें और कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी बताएं। धन्यवाद।